हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आपका आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोड इंग्लिश बाय आदर्श पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग पैसिव वॉइस सीख रहे थे, जिसमें से मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस अभी तक करवा दिए थे। इस लेक्चर में हम पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाके वो सारी वीडियोस देखें, ताकि आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को करते हैं शुरू। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, करते हैं क्लास को शुरू। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो पहला लेक्चर है अपना पैसिव वॉइस का, उसमें मैंने आपको चार्ट एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था? चार्ट एक्सप्लेन। अब चार्ट की नीड क्यों पड़ती है दोस्तों? चार्ट की मेनली नीड इसलिए पड़ती है ताकि हमें किस टाइप के हेल्पिंग वर्ब कहां पे लगाना है वो अच्छे से समझ आ सके। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके अलावा मैंने इसी पैसिव वॉइस के लेक्चर 1 में पूरा का पूरा चार्ट भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको वो चार्ट अच्छे से सीखना है तो आप लेक्चर 1 की वीडियो में आई बटन पे लगा देता हूं, आप वहां जाके उस चार्ट को अच्छे से सीख सकते हो। क्लियर दोस्तों? चलिए देखते हैं। दोस्तों, मेनली आपने देखा है कि मेनली टेंस 3 टाइप के होते हैं। मेनली टेंस 3 टाइप के होते हैं। सही बात है भाई। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कौन कौन से दोस्तों? पहला होता है आपका प्रेजेंट, दूसरा है आपका पास्ट और तीसरा है दोस्तों आपका फ्यूचर। मेनली आपको 3 टाइप के टेंस पढ़ने हैं। इन्हीं के कुछ सब टाइप होते हैं, जिसमें हम सिंपल को लेते हैं, कंटिन्यूअस को लेते हैं, परफेक्ट को लेते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? मैंने आपको चार्ट में सारी चीज अच्छे से क्लियर की हुई है। दोस्तों, मैं आपको प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस अच्छे से सिखा चुका हूं। मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस अच्छे से सिखा चुका हूं। मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट का भी पैसिव वॉइस अच्छे से सिखा चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस हम बनाते नहीं है, इसलिए इसको पढ़ना भी नहीं है। अगला, मैं आपको पास्ट सिंपल टेंस का भी पैसिव वॉइस सिखा चुका हूं। अब बारी है दोस्तों पास्ट के कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, तो भैया सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे किस वर्ब की या फिर किस हेल्पिंग वर्ब की यूज करना है। ठीक है दोस्तों, चलो 2 हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों। कौन कौन सी? वॉज या फिर वर। क्या यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूं। आपको जब भी पास्ट के कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस की बारी आए तो आपको पता है कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है? वॉज के साथ में किसका? वर का। वॉज के साथ में नहीं, मतलब वॉज या वर में से किसी एक का। ठीक है, और साथ में क्या जोड़ देना है? साथ में जोड़ देना है आपको दोस्तों बीइंग। क्यों जोड़ देना है बीइंग? क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो काय के हैं? पास्ट के कंटिन्यूअस के। तो कंटिन्यूअस वर्ड जब भी आएगा तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है, लेकिन दोस्तों पैसिव वॉइस में तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं ना। इसी वजह से हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करने की वजह से हम वर्ब काय का यूज कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग का यूज कर लेंगे। क्लियर हो दोस्तों? तो यहाँ पे किस हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे वॉज वर्ब के साथ में बीइंग का। किसका यूज करेंगे? वॉज वर्ब के साथ में बीइंग का। अब दोस्तों दो हेल्पिंग वर्ब आपके सामने, वॉज भी है और वर्ब भी है। तो अब कब वॉज का यूज करना है, कब वर्ब का यूज करना है, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है हम लोगों के मन में। दोस्तों, मैंने आपके सामने 2 चार्ट लगाए हुए हैं प्यारे प्यारे से। एक है आपका ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, दूसरा है आपका आई, वी, यू, दे प्लूरल। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, इस वाली लाइन को एस बड़ा पसंद होता है, तो आप एस वाली जितनी भी वर्ब्स है ना वो आप इनके साथ लगाएं। किनके साथ लगाएं? इस वाले चार्ट के साथ में लगाएं। तो यानी कि वो जो है हमारा ही के साथ में जाएगा, शी के साथ में जाएगा, इट के साथ में जाएगा, नेम के साथ में जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जाएगा। फिर बाकी बचे उनके साथ क्या चलेगा? यानी कि वी, यू, दे और प्लूरल, इनके साथ में क्या चलेगा? आपका वर्ड चलेगा। बट दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक बात ध्यान रखनी है कि आई के साथ वॉज का यूज अब करते हैं। अब छोटी सी बात तो याद रख लीजिए आपको। ठीक है, क्या बोलेंगे? आई के साथ हम काय का यूज करते हैं? वॉज का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? इतनी सी बात ध्यान रख लेंगे। क्लियर? और बाकी सबके साथ क्या यूज करेंगे? हम वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर? चलिए, ये तो हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, चलो अब आपको मैंने दोस्तों बताया था कि जब भी आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस बनाने, काय के दोस्तों? एक्टिव वॉइस के सेंटेंस बनाने तो 4 चीजों की नीड होती है। एक तो होता है आपका सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है भैया। फिर होती है आपकी क्या? आपकी हेल्पिंग वर्ब। बहुत बढ़िया। फिर क्या होता है आपका? वर्ब, काम। और फिर क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट, यानी कि अदर वर्ड। क्लियर हुआ? ये 4 चीजों की नीड होती है। लेकिन जैसे ही आपसे बोला जाए एग्जाम में कि भैया पैसिव वॉइस में चेंज करके बताओ इस सेंटेंस को, तो दोस्तों पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम हमें क्या करना होता है? जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो कहां लाना होता है? आगे लाना होता है। तो हम ऑब्जेक्ट कहां लिख देंगे? सबसे आगे। जो सब्जेक्ट होगा वो कहां चला जाएगा? सबसे पीछे। सब्जेक्ट कहां चला जाएगा दोस्तों? सबसे पीछे। क्लियर हो गया? आपको बताया मैंने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आपको हेल्पिंग वर्ब एज इट इज लिख देना है और वर्ब की जगह पे आपको वर्ब एज इट इज लिख देना है। क्लियर हुआ? क्या किया दोस्तों? मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। सब्जेक्ट को कहां पहुंचा दिया?
पीछे पहुंचा दिया, और ऑब्जेक्ट को कहां पहुंचा दिया, आगे पहुंचा दिया। क्लियर हुआ। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे दोस्तों एज इट इज हेल्पिंग वर्ब लिख दी, वर्ब की जगह पे एज इट इज वर्ब लिख दी। दोस्तों एक बात और बताई थी मैंने आपको कि हमेशा सब्जेक्ट के पहले जब भी आप पैसिव बनाओ तो बाय का यूज करना है। काय का यूज करना है दोस्तों, बाय का यूज करना है, बाय का प्रयोग आपको करना है। क्लियर हुआ। चलो और आगे बढ़ते हैं भैया। देखें दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हम टेंस पढ़ते हैं यानी कि एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं तो हम अलग अलग टाइप की वर्ब्स का यूज करते हैं। कहीं पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, कहीं कहीं पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, कहीं कहीं पे सेकंड थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, कभी फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन जब भी पैसिव वॉइस आ जाए, चाहे वो किसी भी टाइप के सेंटेंस का है, चाहे वो इंपेरेटिव सेंटेंस का आ जाए आपके सामने, चाहे टेंस के सेंटेंस का आ जाए, आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्या यूज करना है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो टेंशन ही खत्म हो गई। चलिए करते हैं शुरू। ठीक है। अब दोस्तों इनको बनाना तो हमें आ गया, लेकिन किस टाइप से इनको अप्लाई करना है इन सेंटेंसेस पे वो भी हमें सीखना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैंने आपके सामने 4 टाइप के सेंटेंस लिखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव। अब इनके दो सेंटेंस की हेल्प से हम समझेंगे किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। और एक्टिव वॉइस भी कहा है कि आपके पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के, यानी कि मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया था, यहाँ पे हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर। उन्हीं को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। क्लियर दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्त सबसे पहले बात करते हैं पहले सेंटेंस की। दे आर ऑपरेटिंग दिस मिशन, दे आर ऑपरेटिंग दिस मिशन। क्या बोला मैंने आपसे, जो ऑब्जेक्ट है वो कहां जाएगा, आगे आ जाएगा। चलिए भैया, तो दिस मिशन कहां जाएगा, आगे आ गया, लिख दिया भैया दिस मिशन। क्लियर भैया, दिस मिशन। अब कौन आएगा भैया, आपका हेल्पिंग वर्ब। अब भैया हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, मैंने आपको बोला कि या तो वॉज या फिर वर, इनके साथ में क्या जोड़ देना है, बीइंग जोड़ देना है। अब दिस मिशन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिस मतलब ये एक ही तो होता है, तो नेम में यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, वॉज। तो लिख दिया मैंने दिस मिशन वॉज, और क्या जोड़ देंगे वॉज के साथ में, बीइंग जोड़ देंगे। चलिए भैया जोड़ दिया हमने, क्या बोलेंगे, दिस मिशन वॉज बीइंग। अगला है आपका वर्ब। वर्ब काम क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑपरेट करना। ऑपरेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी, ऑपरेटेड। क्या हो जाएगी दोस्तों, ऑपरेटेड। क्या बोलूंगा, दिस मिशन वॉज बीइंग ऑपरेटेड। अब लास्ट में क्या लिखेंगे दोस्तों हम, इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब के बाद बाय लिख देंगे। तो लिख दिया मैंने क्या, बाय। तो क्या बना, दिस मिशन वॉज बीइंग ऑपरेटेड बाय। अब भैया सब्जेक्ट आगे था, कहां जाएगा, पीछे। तो आगे क्या था, दे, और दे पीछे जाके क्या बन जाएगा, देम। क्यों दोस्तों, मैंने आपको प्रोनाउन में बहुत अच्छे से चीज क्लियर कर रखी है कि जब भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आते हैं तो उनकी थोड़ी सी प्रकृति चेंज हो जाती है। यानी कि दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू हो जाता है, और दे का देम। अभी जैसे हमने बना लिया। क्लियर। सेंटेंस क्या बनेगा, दिस मिशन वॉज बीइंग ऑपरेटेड बाय देम। चलिए सेकंड सेंटेंस को समझते हैं। रिदीमा इज ऑर्डरिंग अ प्रिंटर। दोस्तों ध्यान रखें, जब मैं पूरा का पूरा आपको सॉल्व करा दूंगा ना, मैं आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, आप उनकी हेल्प से अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि आपने जो सेंटेंस सीखे कि आपको वाकई में वो अच्छे से आ गए हैं या नहीं आ गए हैं। क्लियर। चलो देखते हैं। रिदीमा इज ऑर्डरिंग अ प्रिंटर, तो सबसे पहले आप प्रिंटर में आगे लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, आप प्रिंटर। क्लियर। क्योंकि मैंने बोला ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, आगे आ जाएगा। अब बारी किसकी दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी दोस्तों, आप प्रिंटर। आप प्रिंटर मतलब एक प्रिंटर, एक है तो क्या लगाएंगे, वॉज। तो क्या लिख दूंगा, अ प्रिंटर वॉज, और वॉज के साथ में बीइंग तो फ्री चली जाए, तो क्या लिख दूंगा, बीइंग। क्या हुआ सेंटेंस, अ प्रिंटर वॉज बीइंग। क्लियर। अब आएगी आपकी क्या, वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऑर्डर। ऑर्डर की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ऑर्डर। ऑर्डर्ड क्या हो जाएगी, ऑर्डर, ई लग जाएगा। अ प्रिंटर वॉज बीइंग ऑर्डर्ड। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, बाय। क्या लिख देंगे, बाय। तो क्या बना सेंटेंस, अ प्रिंटर वॉज बीइंग ऑर्डर्ड बाय रिदीमा। अब रिदीमा तो एक नाम है, तो मैंने तो आपसे बोला जो प्रोनाउन जो होंगे उनको ऑब्जेक्टिव बनाना है। अगर कोई नाम आता है तो एज इट इज नाम आपको लिख देना है। तो क्या बन जाएगा, बाय रिदीमा। क्या बन जाएगा, बाय रिदीमा। तो ये थे आपके दोस्तों कहा कि अफर्मेटिव के सेंटेंस। चलिए अब फोकस करते हैं नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस पे। नेगेटिव टाइप के सेंटेंस कैसे बनते हैं। निकिता इज नॉट डिलीवरिंग अ स्पीच, निकिता इज नॉट डिलीवरिंग अ स्पीच। चलिए सबसे पहले क्या लिख देंगे, अ स्पीच। क्या लिख देंगे, अ स्पीच। क्यों, क्योंकि यही तो ऑब्जेक्ट है, यही तो आगे आएगा, लिख दिया अ स्पीच। अब बारी गाय क्या आएगी दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखूंगा, अ स्पीच। एक है तो क्या लगाऊंगा, वॉज, अ स्पीच वॉज। अब दोस्तों सेंटेंस कैसे हैं आपके, नेगेटिव है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस जब भी आ जाएंगे तो हमेशा नोट का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में करेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दोस्तों क्या है आपका, वॉज। लेकिन दोस्तों अभी आपको मैंने बताया तो वॉज के साथ में क्या जोड़ते हैं हम, बीइंग जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, बीइंग।
तो क्या आप यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैंने आपको हर लेक्चर में बताया, जब भी नेगेटिव सेंटेंस बताया है कि हेल्पिंग वर्ब कितने ही बड़ी हो, आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट वर्ड के साथ में नोट का यूज करना है। यानी कि वॉज है ना फर्स्ट वर्ड, वॉज बिंग में कौन सा वर्ड फर्स्ट है? वॉज है, तो वॉज के साथ में क्या लगाऊंगा मैं? नोट लगाऊंगा। वॉज नॉट, फिर लगा दूंगा मैं क्या? बीइंग। क्या बनेगा? स्पीच वॉज नॉट बीइंग। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो डिलीवर, डिलीवर की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डिलीवर्ड। क्या होती है? डिलीवर्ड। दोस्तों क्या होता है, स्पीच को ना कई सारे लोग बोलते हैं आई वुड लाइक टू गिव अ स्पीच, ठीक है। अब गिव वर्ड का यूज नहीं करते आप, हमेशा ध्यान रखना, जब भी स्पीच देना हो तो आप उसके लिए एक वर्ब का यूज करते हैं, इसका नाम है भैया डिलीवर, ठीक है। जैसे आपने बोला मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इज डिलीवरिंग अ स्पीच, क्लियर। तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं, यानी कि स्पीच दे रहे हैं, तो उसकी उस जगह पे आप, देने की जगह पे आप डिलीवर का यूज करेंगे। तो क्या बना दोस्तों? अ स्पीच वॉज नॉट बीइंग डिलीवर्ड, नॉट बीइंग डिलीवर्ड, लास्ट में क्या लिखेंगे? बाय लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बाय। और आगे क्या था भैया? निकिता, तो निकिता का निकिता ही लिख देंगे, क्योंकि एक नाम है, नाम में कोई चेंज आपको नहीं करना है। चलिए, एक नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। यू आर नॉट हेल्पिंग मी, यू आर नॉट हेल्पिंग मी। चलो, आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, तो जो मी है ना वही तो ऑब्जेक्ट हुआ, तो मी कहां जाएगा दोस्तों? आगे आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट है आगे का पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट जो पीछे का आगे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बिहेवियर सब्जेक्ट की तरह ही करेगा, यानी कि आपने इस जगह भले ही ऑब्जेक्ट लिख दिया, लेकिन यहाँ पे आपको उसको सब्जेक्ट के रूप में काम कराना पड़ेगा। और आपने भले ही सब्जेक्ट पीछे लिख दिया, आपको यहाँ उसको ऑब्जेक्ट की तरह काम कराना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने इसमें किया। जैसे ये दे था ना, दे का क्या बना दिया मैंने? देम। अगर देम होता, यहाँ पे देम होता, तो मैं उसको इधर लाके क्या बना देता? दे बना देता। चलिए, जिस तरीके से मी की बात करते हैं, मी काय से बना है? आई से। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। तो मैंने मी को अगर मैं आगे लाऊंगा तो आई बना दूंगा। क्या बना दूंगा? आई। चलिए, लिख दी भैया आई। क्लियर हुआ? अब भैया ये तो हुआ ऑब्जेक्ट, अब कौन है? हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ अभी जस्ट बताया मैंने, आपको याद रखना है, अलग से क्या लगाएंगे हम? वॉज लगा देंगे। तो आई वॉज, क्या हुआ दोस्तों? आई वॉज। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगाना पड़ेगा। अब नोट पहले वर्ड के साथ में ही लगता है, तो पहला वर्ड ही वॉज है हमारा। आई वॉज नॉट, और बीइंग तो लगता ही है, तो क्या बनेगा सेंटेंस? आई वॉज नॉट बीइंग। अगला, आई वॉज नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी? हेल्प। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी? हेल्प हो जाएगी, हेल्प्ड हो जाएगी। आई वॉज नॉट बीइंग हेल्प्ड। अगला है आपका क्या? बाय, लगा दो भैया बाय। अगला यू, यू आगे है ना, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे ना पीछे जाके क्या बन जाएगा? यू ही रहेगा। यू का सब्जेक्ट भी यू ही होता है, ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, तो यू का यू लिख देंगे। क्या बन गया सेंटेंस दोस्तों? आई वॉज नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय यू। ये था आपको दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। अब बारी आती है दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? जिनमें दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें क्या हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बोल सकते हो या प्रश्नवाचक सेंटेंसेस आप बोल सकते हो। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो मैंने बोला कि भैया नेगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लगाते हैं, वो भी फर्स्ट वर्ड के साथ में नोट लगाते हैं। लेकिन जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है, तो आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब को कहां लाएंगे? आगे लेके आएंगे, यानी कि सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लगा लेंगे। यानी कि आप अभी पहले ऑब्जेक्ट लिखते थे ना, तो आप इनको ना इंटरचेंज कर देंगे, इसको इधर पहुंचा देंगे और इसको इधर पहुंचा देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यहां आ जाएगी और ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा। क्लियर हुआ? गॉट इट? अगला, अब भैया हेल्पिंग वर्ब तो दो दो वर्ड दे रखे हैं इसमें, वॉज बीइंग, तो क्या ले पूरा वॉज बीइंग उठा के लाएंगे? नहीं दोस्तों, हमेशा बोला मैंने पहले वर्ड को उठाना है, पहले वर्ड के साथ में नोट लगाना है, पहले वर्ड को उठाना है, तो पहले वर्ड को आगे लाएंगे। तो क्या हुआ दोस्तों? सबसे पहले दिस की बात हो रही है, ठीक है, तो दिस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिस के साथ में क्या लगता है? वॉज। तो वॉज मैंने आगे लिया है ना, वॉज दिस और बीइंग लगाएंगे, एक वर्ड लगाना है। अगर मैं डायरेक्ट बोलता दिस वॉज बीइंग, तो भैया नॉर्मल बनता, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इंट्रोगेटिव था इसीलिए एक वर्ड आगे लाया, पहला वाला वॉज दिस बीइंग। अब आई बारी किसकी? वर्ब की थर्ड फॉर्म की। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डू की, डन। तो क्या बनेगा? वॉज दिस बीइंग डन। अब क्या लगाएंगे अपन? बाय लगा देंगे। बाय के बाद क्या लगाएंगे? राघव ने करा ना, तो क्या लिख देंगे? राघव। क्या लिख देंगे? राघव। क्या लिख देंगे फिर? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? वॉज दिस बीइंग डन बाय राघव। आई होप दोस्तों ये वाली चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए सेकंड सेंटेंस बनाते हैं। आर बी अरेंजिंग अ ग्रैंड पार्टी। दोस्तों मैं आपको दो दो सेंटेंस से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अगर एक में चीजें क्लियर नहीं होती तो सेकंड में अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर? चलो, वो आर बी अरेंजिंग अ ग्रैंड पार्टी, क्या हम एक बड़ी सी पार्टी अरेंज करने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कर रहे हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले अ ग्रैंड पार्टी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन जो इंट्रोगेटिव था तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखेगा। अ ग्रैंड पार्टी लिख दो भैया, आ थोड़ी जगह छोड़ दी ताकि हेल्पिंग वर्ब पता रहे कौन सी लगाना है।
आ ग्रांड पार्टी, आ ग्रांड पार्टी लिख दिया मैंने भैया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आ ग्रांड पार्टी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वॉज बीइंग होता तो वॉज कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो क्या लिख दूंगा, वॉज अ ग्रांड पार्टी, तो क्या लिख दूंगा मैं, बीइंग लिख दूंगा। वॉज अ ग्रांड पार्टी बीइंग, वॉज अ ग्रांड पार्टी, हाँ बीइंग वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे अरेंज की थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी, अरेंज, अरेंज क्या हो जाएगी, अरेंज। आई थिंक अपन ने और कहीं पे भी यूज किया है, नहीं नहीं कहीं नहीं किया। अरेंज की थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी, अरेंज, अरेंज्ड, क्लियर हो गया, अरेंज्ड। अरेंज यानी कि वर्ब हो गई। अब क्या लगाऊंगा मैं, बाय लगा दूंगा, लगा दो भैया बाय। बाय मतलब बाय के बाद क्या लगाऊंगा, बी। और दोस्तों बताया मैंने, बी पीछे आएगा तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बी पीछे आएगा तो किस तरीके से बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो ऑब्जेक्टिव बी का क्या होगा, अस होगा। क्या लगा दूंगा, बाय अस, और लगा दूंगा क्या, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ, क्या बना सेंटेंस, वॉज अ ग्रांड पार्टी बीइंग अरेंज्ड बाय अस। क्लियर हुआ, चलिए देखते हैं। ये तो थे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों बारी आती है डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, कि डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। दोस्तों ज्यादा कुछ अंतर नहीं आता, बस ध्यान रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, उसके आगे डब्ल्यूएच वर्ड लगाना होता है। क्या लगाना होता है दोस्तों, डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, क्वेश्चन वर्ड भी इनको आप बोलते हैं, ठीक है। तो वो सारे वर्ड होते हैं, वो डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं। तो आगे क्या लगाना है, डब्ल्यूएच वर्ड। तो ठीक है दोस्तों, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाए तो डरना नहीं है। डब्ल्यूएच वर्ड तो जैसे है ना, वैसे के वैसे आप लिख देंगे। जैसे इसमें डब्ल्यूएच वर्ड क्या है आपका, वाई, तो वाई का वाई लिख दो। अब सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना दो। क्या बोला मैंने, वाई आर दे रिपेयरिंग दिस प्रिंटर। तो आपको पता है भैया, हेल्प, आपको दिस प्रिंटर ऑब्जेक्ट आगे लाना है। क्या लाना है, ऑब्जेक्ट आगे लाना है। तो लिख दिया भैया दिस प्रिंटर। क्या लिख दिया आपने, दिस प्रिंटर। लेकिन मैंने आपको बताया कि भैया हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, है ना। इंट्रोगेटिव बनाना है ना, वो डब्ल्यूएच वर्ड तो लगा ही दिया। अब इंट्रोगेटिव बनाए तो क्या आगे आएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। तो भैया दिस प्रिंटर सिंगुलर सब्जेक्ट है। चलिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन हमने अभी तक करे, सब में वॉज का यूज हो रहा है, अभी तक कहीं में वर का यूज नहीं हुआ। चलिए एक आध सेंटेंस में हम वर का भी यूज कर लेते हैं। तो मैं दिस की जगह क्या लिख देता हूँ, दीज लिख देता हूँ, दीज प्रिंटर्स, ठीक है। अब हम वर का यूज करेंगे इसमें, क्यों, क्योंकि प्रिंटर्स एक से ज्यादा हो गए। क्या हो गया दोस्तों, प्रिंटर्स एक से ज्यादा हो गए। और प्लूरल की जब भी बात होगी हम काय का यूज करेंगे, वर। अगर मैं इसको देखता, दिस प्रिंटर वर बीइंग होता, लेकिन फर्स्ट वर्ड कहां लाना पड़ेगा, आगे। क्यों लाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। क्लियर, तो क्या लिख दूंगा, वाई वर दीज प्रिंटर्स, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिपेयर। रिपेयर का हो जाएगा रिपेयर्ड। क्या हो जाएगा, रिपेयर्ड। फिर क्या लिख देंगे अपन, बाय लिख देंगे। अब काम कौन कर रहा था भैया, दे का क्या बनेगा, अभी इधर भी बनाया था अपन ने पीछे आके, देम बन जाएगा, बाय देम। क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, मैं लगा देता हूँ। क्लियर, क्या बनेगा, वाई वर दीज प्रिंटर्स रिपेयर्ड बाय देम। आई होप दोस्तों ये वाला सेंटेंस भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वेयर इज ही प्लेइंग हॉकी, वेयर इज ही प्लेइंग हॉकी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वेयर तो लिखना ही है, मैंने बोला डब्ल्यूएच वर्ड तो आएगा ही, एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हॉकी एक सब्जेक्ट है ना, वो आगे आ जाएगा। हॉकी, हॉकी एक है ना, तो क्या लगाऊंगा, वॉज बीइंग। तो वेयर वॉज हॉकी बीइंग, क्या बनेगा, वेयर वॉज हॉकी बीइंग। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, प्लेड हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लेड। तो क्या बोलूंगा, वेयर वॉज हॉकी बीइंग प्लेड। फिर क्या लिखेंगे अपन, बाय लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों, बाय। अब अगला क्या है भैया, ही। और ही का पीछे जाके क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, हिम बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, हिम बन जाता है। क्लियर हुआ, समझ में आई दोस्तों। तो ये था आपका कौन सा, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव का सेकंड सेंटेंस। आई होप दोस्तों आपको सारे के सारे सेंटेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मैंने हर सेंटेंस के टाइप्स के आपको दो क्वेश्चंस करवाए, ताकि चीजें अच्छे से समझ आए। अब बारी है दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चन की। मैं आपके सामने टोटल 20 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। आप सारे के सारे 20 क्वेश्चन सॉल्व करके देखें और अपने आप को जांच लें कि भैया आपने जो सेंटेंस बनाए वो क्या सही बनाए, या फिर आपको कोई डाउट तो नहीं रहा है। अगर फिर भी डाउट रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लें, ताकि डाउट जो भी है वो क्लियर हो जाए। क्लियर, चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आपके सामने मैंने टोटल 20 क्वेश्चन नोट डाउन किए। आप इनको अच्छे से फोकस होके, अच्छे से इस रूल का बोल लो या कॉन्सेप्ट का यूज करके, अच्छे से सारी की सारी हेल्प में आपको सही जगह पुट करके इन सारे के सारे सेंटेंसों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
और इन द एंड आप इसको चेक करेंगे कि सारे सेंटेंस आपने सही किए हैं या नहीं किए। आप इसको गूगल करके चैट जीपीटी में भी सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में आप सारे बच्चों को तो इनका यूज बताऊंगा या फिर इनको सॉल्व करके बताऊंगा ही, वहां पे हम लोग चेक कर ही लेंगे। लेकिन आप सब लोग जो लोग मेरी ऑफलाइन क्लासेस में नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो सारे के सारे आप ऑनलाइन करके इनको चेक कर सकते हैं। लेकिन पहले आप इनको अपने मन से बनाएंगे, ठीक है? आपको पहले ही गूगल नहीं करना है, नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा कि आपने सारे के सारे आंसर, सारी की सारी वर्क सही से यूज करी है या नहीं की है। क्लियर दोस्तों? आई होप दोस्तों आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उनको शेयर करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।